हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड -4, 2 और 3 दे रखे हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में होता क्या है, हमारे पास जो समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण मिलता है उसमें हम अंतःखंडों को रख देंगे और समतल का समीकरण निकाल लेंगे। समतल का अंतःखंड रूप में व्यापक समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है? x बटा में a प्लस y बटा में b प्लस z बटा में c बराबर में 1। यहाँ पे अपने पास a जो है x अक्ष पर अंतःखंड होगा, x अक्ष पर अंतःखंड, और इसी तरह b क्या होगा? b अपना y अक्ष पर अंतःखंड होगा, और c क्या होगा? c z अक्ष पर अंतःखंड होगा। और ये अंतःखंड भी कैसे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि अपने पास 3 अक्षें कुछ इस प्रकार से दे रखी है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं, y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, इन पर 3 बिंदु इस तरह से विद्यमान है कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर एक समतल बन रहा है। इस तरीके से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये समतल बन रहा है जो कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काट रहा है। तो ये जो निश्चित बिंदु होंगे वही ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के क्रम से अंतःखंड होंगे। तो देखो यहाँ पे ABC का मान क्या क्या दे रखा है? a बराबर दे रखा है -4, b बराबर दे रखा है 2, c बराबर दे रखा है 3। तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसका अंतःखंड रूप में समीकरण लिख सकते हैं। क्या? x बटा में -4 प्लस y बटा में 2 प्लस z बटा में 3 बराबर में 1। और हमें क्या पूछा था? निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड ये दे रखे हैं, तो समतल का समीकरण। ये तो अंतःखंड रूप में समीकरण हो गया। अब इसको कार्तीय रूप में बनाना चाहे तो देखो इसका भी एक दूसरा तरीका है। क्या करेंगे? तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? देखो ये जो -4 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो लघुत्तम हम लोग जो है माइनस की संख्या का लघुत्तम नहीं लेते, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। क्या बन जाएगा? ये -x बटा 4। तो 4, 2 और 3, तीनों का लघुत्तम 12 आ जाएगा अपने पास। तो देखो 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, 3 को ऊपर से गुणा कर देते हैं तो -3x, यहाँ पे 6 से गुणा होगा तो 6y, और ये 4 से गुणा होगा 4z, और ये पूरे का अगर ले रहे हैं तो ये पूरा इधर जाके 12 से गुणा हो जाएगा 12। या फिर एक काम कर लेते हैं, इसमें हम लोग LHS की दिशा में हम लोग केवल लघुत्तम ले रहे हैं, तो LHS की दिशा में ही लेंगे इसको, बाकी सारा दूसरी तरफ 1 रहेगा, 1 रह गया। अब देखो ये 12 इधर जाके वज्र गुणा हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? -3x प्लस 6y प्लस 4z बराबर में 12। या इसको दूसरे रूप में लिखना चाहे तो 3x माइनस में 6y माइनस में 4z, और ये माइनस बन जाएगा तो इधर आके ये प्लस बन जाएगा, प्लस 12 बराबर में 0। ये दोनों ही अपने पास जो समतल दे रखा था, जिसके अंतःखंड दे रखे थे, उसका समीकरण हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कार्तीय रूप में। और अगर अंतःखंड रूप में बात करें तो ये वाला जो समीकरण है ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण हो जाएगा। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।